ओम शांति। आज की तारीख है 1/2/2023। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर वाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार परमात्मा ज्ञान का सागर है। प्रश्न है आज की मुरली से, उच्च पद के लिए कौन सी एक महिमा, कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कर सकते हो? उत्तर, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ज्ञान की कटारी चलाओ, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और शंख ध्वनि करते रहो। चलते फिरते बेहद के बाप को याद करो, उसी सुख में रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा, यही मेहनत है। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, योग से तुम्हें कौन सा डबल फायदा होता है? उत्तर, एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता है, दूसरा जो पास्ट में किए, जो पहले तुमने विकर्म किए, उसका विनाश हो जाता है। तो बाबा का योग से तुम्हें डबल फायदा हो जाता है। गीत है आज की मुरली से, माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। सत्संग व कॉलेज आदि जो होते हैं, वहाँ देखने में आता है कौन पढ़ाते हैं, नज़र पड़ती है जिस्म पर। कॉलेज में कहेंगे फलाना प्रोफेसर पढ़ाते हैं, सत्संग में कहेंगे फलाना विद्वान सुनाते हैं, मनुष्य पर ही नज़र जाती है। यहाँ तुम्हारी नज़र किसी देहधारी पर नहीं जाती। तुम्हारी बुद्धि में है कि निराकार परम पिता परमात्मा इस तन द्वारा सुनाते हैं। बुद्धि चली जाती है माता पिता और बाप दादा की तरफ। बच्चे हैं तो कहेंगे ज्ञान सागर बाप द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं। फ़र्क पड़ गया ना? तो सत्संगों में कुछ भी सुनते हैं तो समझते हैं ये फलाना, ये वेद सुनाते हैं। मनुष्य के मर्तबे पर, जाति पाति पर भी दृष्टि जाती है। जब किसी भी सत्संग आदि में जाते हैं तो जाति पाति का भी दृष्टि जाती है, और वह फलाना जो बाबा कहे वो वेद आदि शास्त्र आदि पढ़कर सुनाते हैं। और जब बाबा के बच्चे ज्ञान सुनाते हैं तो क्या जाएगी बुद्धि कि ये स्वयं ज्ञान सागर बाबा द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान सुना रहे हैं। अब यहाँ पे बाबा के मनुष्य मर्तबे पर जाति पाति दृष्टि जाती है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, दृष्टि वहाँ चली जाती है। यहाँ तुम्हारी दृष्टि जाती है शिव बाबा की तरफ। अभी बाप भविष्य नई दुनिया के लिए वर्षा देने आए हैं, और कोई ऐसा कह ना सके कि हे बच्चों तुमको स्वर्ग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, क्योंकि हम सब बच्चों को तो शिव बाबा पढ़ाते हैं। अब ये गीत भी सुना, गीत तो पास्ट का है, पुराना है। ऐसे जगत अम्बा थी, बरोबर उसको सौभाग्य बनाया, जिसके मंदिर भी हैं, परंतु वह कौन थी, कैसे आई, भाग्य कौन सा बनाया, कुछ भी नहीं जानते। तो इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यहाँ तुम जानते हो ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा पढ़ाते हैं। परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हमको ये ज्ञान सुनाते हैं। बाप आया हुआ है, भक्तों के पास भगवान को आना ही है, नहीं तो भक्त भगवान को क्यों याद करते। अब सब भगवान हैं तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। वह सर्वव्यापी ज्ञान वाले अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अपने 20 नाखूनों का जोर देते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बाबा कहें 20 नाखून का जोर देते हैं। तुम्हारा समझाना अलग हो जाता है। बेहद के बाप से बच्चों को ही वर्षा मिलता है। सन्यासियों का ही है ही वैराग्य मार्ग, निवृत्ति मार्ग। उनसे कभी भी प्रॉपर्टी का हक मिल ना सके। वह प्रॉपर्टी चाहते ही नहीं। तुम तो सदा सुख की प्रॉपर्टी चाहते हो। नरक के धन दौलत में दुख है, भल धनवान है, परंतु चलन ऐसी गंदी चलते हैं कि पैसा उड़ाते रहते हैं। बाबा कहते हैं इस कलयुग में भल किसी के पास इतना धन है, लेकिन चलन ऐसी चलते हैं कि अपने ऐसी गंदी चलन चलते हैं कि पैसा उड़ाते रहते हैं। फिर बच्चे भूख मरते हैं, तो अपनों को भी दुखी, बच्चों को भी दुखी करते हैं। ये है बेहद का बाप। वह बैठ बच्चों को समझाते हैं। वह तो भिन्न भिन्न अनेक बाप हैं,
दुनिया में तो शरीर के अनेक बाप हैं जिनसे अल्पकाल के लिए वर्षा मिलता है। सभी बच्चों को अपने अपने पिता से अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए वर्षा मिलता है। भले राजाएं हैं वो भी हद के हो गए। हद का अल्पकाल का सुख है, ये बेहद का बाप अविनाशी सुख देने आए हैं। समझाते हैं भारतवासी जो डबल सिरताज थे, स्वर्ग के मालिक थे, वह अवनर्क के मालिक बने पड़े हुए हैं। शिव बाबा हमको समझाते हैं भारतवासी जो सतयुग में डबल सिरताज थे, स्वर्ग के मालिक थे, अब नरक के मालिक बन पड़े हैं। नरक में दुख है दुख, बाकी ऐसी कोई नदियाँ आदि नहीं जैसे रौरव नरक, विषय बैतरणी नदी आदि के चित्र गरुड़ पुराण में दिखाते हैं। ये तो सजाएं खानी पड़ती हैं, तो वह रोचक बातें लिखती हैं। आगे तो जो जिस अंग से बुरा काम करते थे वो अंग उसका काट दिया जाता था, बहुत कड़ी सजा मिलती थी। पहले बाबा कहे जिस अंग के द्वारा जो गलत काम करते थे वही अंग उसका, कभी कभी देखते हैं बच्चे जन्म से ही किसी का हाथ नहीं पैर नहीं, तो जिसने जिस अंग से गलती की वो उसका अंग काट दिया जाता था। तो बाबा कहे बहुत कड़ी सज़ा मिलती थी, अब इतनी कड़ी सज़ा नहीं मिलती। फांसी की सज़ा कोई कड़ी नहीं, ये तो बहुत ईजी है। मनुष्य अपघात भी बहुत खुशी से करते हैं, शिव पर देवताओं पर झट बलि चढ़ जाते हैं। तुम जानते हो आत्मा दुखी होती है तो चाहती है एक शरीर छोड़कर दूसरा ले ले। वह अपघात करने वाले ऐसा नहीं समझते, वह तो यहाँ ही एक शरीर छोड़ फिर यहाँ ही गंदा जन्म ले लेते हैं। ज्ञान तो है नहीं, सिर्फ अपने शरीर को ख़त्म कर देते हैं। बहुत दुखी होते हैं तो आत्महत्या आदि के कारण अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो बाबा कह फिर यहीं पे जन्म लेते हैं। तुम जानते हो आत्मा दुखी होती है तो चाहती है एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले लेवे। वह अपघात करने वाले ऐसा नहीं समझते, वह तो यहाँ शरीर छोड़ फिर जन्म ले लेते, फिर भी दुखी जन्म ही पाते हैं। तुम तो जानते हो हम तो नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। जीव घात करने वालों में भी वैरायटी होती है। जैसे कोई स्त्री पति के पिछाड़ी अपना शरीर होमती है, सती हो जाती है। उसका पति अगर इस दुनिया में नहीं रहता, अगर पति को कुछ होता है तो वह स्त्री भी अपना शरीर सती हो जाती है, वह भी अपना शरीर त्याग देती है, वो अलग बात है। समझते हैं हम पति लोक में जाएंगी, क्योंकि सुना हुआ है बहुतों ने किया है। शास्त्रों में भी है कि पति लोक में जाती हैं, परंतु वह पति तो कामी ठहरा, फिर इसी मृत्यु लोक में ही आना पड़े। यहाँ तो ज्ञान चिता पर बैठने से स्वर्ग में चले जाते हैं। अब यहाँ पर तो बाबा का ज्ञान सुनने से, ज्ञान चिता पर बैठने से बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ये जगत अम्बा जगत पिता जो स्थापना अर्थ निमित्त बने हुए हैं, यही फिर स्वर्ग में पालन करता बनेंगे। मनुष्य तो जानते नहीं विष्णु कुल किसको कहा जाता है। विष्णु तो है सूक्ष्म वतनवासी, उनका फिर कुल कैसे हो सकता है। अभी तुम जानते हो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं, राज्य करते हैं। यह है ज्ञान चिता। तुम योग लगाते हो उस एक पतियों के पति के साथ। तुम बाबा की बच्चियाँ कुमारियाँ, बाबा कहते हैं तुम योग लगाते हो उस एक पतियों के, वो शिव बाबा हमारा पतियों का पति है, वह है शिव बाबा। वही पतियों का पति पिताओं का पिता है, सब कुछ वह एक ही है, उसमें सारे संबंध आ जाते हैं। बाप कहते हैं इस समय के जो भी चाचे काके आदि तुम्हारे हैं वह सब तुमको दुख की राय बताएंगे, उल्टे रास्ते की आसुरी मत ही देंगे। बेहद का बाप आकर बच्चों को सुलटी मत देते हैं। समझो लौकिक बाप कहते हैं कॉलेज में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनो, वह कोई उल्टी मत थोड़ी ही है। शरीर निर्वार्थ तो लो तो वह राइट है। अब तुम्हारे लौकिक शरीर के पिता कहते हैं कि पढ़ाई कर कर बैरिस्टर आदि बनो, तो बाबा कहते हैं वो उल्टी मत नहीं है, शरीर निर्वाह करने के लिए तो वह मत सही है। अब पुरुषार्थ तो करना ही है, उसके साथ साथ फिर भविष्य 21 जन्मों के शरीर निर्वाह अर्थ का भी पुरुषार्थ करना है। अब उस पढ़ाई के साथ साथ जो तुम्हारा 21 जन्म का सुख देगी, 21 जन्म तुमको शरीर निर्वाह अर्थ के लिए भी बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना है। शास्त्रों की पढ़ाई भी निवृत्ति मार्ग वालों के शरीर निर्वाह अर्थ,
वह अपने शरीर निर्वाह अर्थ ही पढ़ते हैं। सन्यासी भी शरीर निर्वाह अर्थ कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई 1000 भी कमाते हैं। एक ही कश्मीर का राजा मरा तो कितने पैसे मिले। बाबा कहते हैं एक कश्मीर का राजा मरा और समाजियों को बहुत पैसे मिल गए। तो ये सब भेंट करते ही पेट के लिए। संपत्ति बगैर सुख होता नहीं। धन है तो मोटरों आदि में भी घूमते हैं। आगे सन्यासी पैसे के लिए सन्यास नहीं करते थे, वह तो चले जाते थे जंगल में। पहले शुरू में द्वापर में बहुत सन्यासी थे, वो पैसे के लिए सन्यास नहीं करते थे, जंगलों में जाकर डेरा डालते थे, जंगलों में रहते थे, तपस्या आदि करते थे। अब इस दुनिया से तंग हो अपने को छुड़ाते थे, परंतु छूट तो सकते नहीं, बाकी पवित्र रहते थे। पवित्रता के बल से भारत को थमाते थे, यह भी भारत को सुख देते थे। अब ये पवित्र नहीं बनते, भारत टू मच वैशाल्य बन जाता है। इस समय के सन्यासी आदि भी पवित्र नहीं बनते, तो बाबा कहते हैं भारत टू मच वैशाल्य बन जाता है। पवित्रता सिखलाने वाले एक ही निवृत्ति मार्ग वाला है, दूसरा है बाप। वह है निवृत्ति मार्ग वाली पवित्रता, ये है प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब ये है प्रवृत्ति मार्ग वाली पवित्रता। माना घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी पवित्र रहना। और उनकी पवित्रता कैसी होती है, जैसे कि वो गए अपना घर व्यवहार, घर सन्यासी बहुत से होते हैं जो घर बार छोड़ कर चले जाते हैं, तो वो पवित्रता उनकी होती है। हम देवी देवताएं जब प्रवृत्ति मार्ग में थे, जब भारत प्रवृत्ति मार्ग था, तो बाबा कहे हम देवी देवताएं पवित्र थे। अब अपवित्र बन गए, पूरा आधा कल्प 5 विकारों द्वारा हम अपवित्र बनते हैं। द्वापर से 5 विकारों के द्वारा हम अपवित्र बनते हैं। माया ने थोड़ा थोड़ा पूरा ही अपवित्र पतित बना दिया है। दुनिया में ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि हम पावन से पतित कैसे बनते हैं, समझते भी हैं कि ये पतित दुनिया है। समझो किसी मकान की आयु 100 साल की है तो कहेंगे 50 साल नया और 50 साल पुराना। आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे पुराना हो जाता है। अब इस सृष्टि का भी ऐसे ही है, एकदम नई दुनिया में सुख होता है, फिर आधा के बाद पुरानी होती है, गाया भी जाता है, सतयुग में अथाह सुख है। फिर पुरानी दुनिया होती है तो दुख शुरू हो जाते हैं, रावण दुख देते हैं। पतित रावण ने किया है, जिसका बुत जलाते हैं। ये बहुत बड़ा दुश्मन है। कोई ने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि रावण को नहीं जलाया जाए। बहुतों को दुख होता है, रावण को विद्वान बताते हैं, मिनिस्टर आदि को कोई भी नहीं समझते नहीं। अभी तुम जानते हो रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, भारत में ही रावण को जलाते हैं। बाप समझाते हैं द्वापर से ये भक्ति अज्ञान मार्ग शुरू होता है, ज्ञान से दिन और भक्ति से रात। अब देखो जगत अम्बा का गीत गाते हैं, परंतु समझते नहीं कि सौभाग्य विधाता कैसे है। कितना बड़ा मेला लगता है, परंतु जगत अम्बा है कौन ये भी नहीं जानते। बंगाल में काली को भी बहुत मानते हैं, परंतु जानते नहीं काली और जगत अम्बा में क्या फर्क है। वास्तव में काली अथवा अम्बा तो एक ही है, लेकिन वो कुछ भी जानते नहीं। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चे जानते हो जो पास्ट में जगत अम्बा थी उसने भारत का भाग्य बनाया था। जो पहले जगत अम्बा थी उसी ने भारत का भाग्य बनाया था। तुम भी भारत का सौभाग्य बना रहे हो। तुम बाबा के बच्चे, जगत अम्बा बाबा मम्मा को भी कहते हैं, क्योंकि मम्मा ही जगत अम्बा बनती हैं, उन्हीं को जगत अम्बा सरस्वती हम कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जगत अम्बा और तुम बाबा के बच्चे भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस कर रहे हो, बाबा के रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोगी बन रहे हो, तो तुम भी भारत का सौभाग्य बना रहे हो। माताओं का ही मुख्य नाम है, सन्यासियों का भी माताओं को उद्धार करना है। ये भी है नूंद, ये भी ड्रामा में जैसे फिक्स है। परम पिता परमात्मा ने डायरेक्शन दिया है, इन्हीं को ज्ञान बाण मारो। तुम बच्चियां भी सन्यासियों आदि से मिलती हो तो समझाती हो कि हमको ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं।
तुम बच्चियाँ भी सन्यासी आदि से मिलती हो तो समझाती हो कि हमको ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा ये ज्ञान सुनाते हैं। तुम हद के सन्यासी हो, हम बेहद के सन्यासी हैं। हमको बाप राजयोग सिखलाते ही हैं तब है जबकि तुम्हारा हठ योग पूरा होना है। हठ योग और राजयोग दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। तो टाइम कोई अब जास्ती नहीं, बहुत थोड़ा बचा है। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बनो। जैसे कमल का फूल होता है कीचड़ में भी खिलता है, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही सर्व विकारों को छोड़ तुम कमल फूल समान बनो। ब्राह्मणों को ही कमल फूल समान रहना है। कुमारियाँ तो है ही पवित्र कमल फूल समान। बाकी जो विकार में जाते हैं उनको कहते हैं पवित्र बनो। अब ग्रस्त में रहते हुए कमल फूल समान बनो। हर एक स्व दर्शन चक्रधारी बनो। अपनी आत्मा का दर्शन करो और स्व दर्शन चक्रधारी बनो। शंख बजाओ, ज्ञान कटारी चलाओ। बाबा कैसे ज्ञान को सुनाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। मेहनत है, मेहनत बगैर इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। चलते फिरते उसी सुख में रहो। बाबा को याद करो, जो बहुत सुख देते हैं उनकी याद रहती है ना। अब तुम्हें याद करना है बेहद के बाप को, उनका ही परिचय देना है, समझाना है। बोलो तुम राज विद्या इस जन्म में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनेंगे। अच्छा समझो, पढ़ते पढ़ते अथवा इम्तिहान पास करते करते अगर तुम्हारी उम्र ही पूरी हो जाए, शरीर छूट जाए तो तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। भले तुम कितना पढ़े हो, लेकिन इस कलयुग में तो पता नहीं कब शरीर छूट जाए। तो बाबा कहे उनसे पूछो, अगर तुम्हारी पढ़ाई करते करते ही शरीर छूट जाए तब तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। कोई इम्तिहान पास करके लंदन गया, वहीं मर गया तो पढ़ाई भी ख़त्म। वह है विनाशी पढ़ाई, अब ये है अविनाशी पढ़ाई। इसका कभी विनाश नहीं होता। तुम जानते हो नई दुनिया में आकर हमको राज करना है, वह है अल्पकाल का सुख। सो भी अब नसीब में हो, पता नहीं कितना समय चले, यहाँ तो सर्टेन है, यहाँ तो निश्चित है। अब बाबा कहते हैं वो तो है, दुनिया में सुख है तो वो थोड़े समय का है, वो भी नसीब में हो या ना हो, पता नहीं कब तक चले। और यहाँ तो सर्टेन माना निश्चित है। इम्तिहान पूरा हुआ और तुम जाकर 21 जन्म का राज भाग लेंगे। हद के बाप टीचर गुरु से हद का ही बरसा मिलता है। समझते हैं गुरु से शांति मिली, अरे यहाँ थोड़े शांति हो सकती है। ऑर्गन से काम करते करते थक जाते हैं तो आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। जब अपने शरीर से काम करते करते थक जाते हैं तो आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। ये ऑर्गन्स हैं, काम नहीं करना चाहते हो तो चुप ही बैठ जाओ। हम अशरीरी हैं, बाबा से योग लगाते हैं तो हमारे विकर्म विनाश हो जाए। भले कोई सन्यासी से तुमको शांति मिले, परंतु उससे तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। यहाँ बाप को याद करने से विकर्मा जीत बनते जाएंगे। अच्छा, वो शांति में बैठे करके विकर्म भी विनाश होंगे। डबल फायदा होगा, शांति में भी बैठोगे और बाबा को याद करने से तुम्हारे विकर्म भी विनाश होंगे। पुराने विकर्म भी विनाश होते हैं, सिवाय इस योग बल के पुराने विकर्म किसी भी हालत में किसके विनाश हो नहीं सकते। प्राचीन योग भारत का ही गाया हुआ है, इससे ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय है नहीं। अभी ये वृद्धि बंद होनी है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि वृद्धि जास्ती ना हो। हम तो वृद्धि इतनी कम करते हैं जो बहुत थोड़े रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। मनुष्य समझते भी हैं कि विनाश होगा, परंतु लड़ाई को बंद देख फिर समझते हैं पता नहीं होगा नहीं होगा, ठंडे हो जाते हैं। तो बाबा समझाते हैं बच्चे समय बाकी थोड़ा है, इसीलिए गफलत मत करो। अच्छा,
मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, शरीर से डिटैच हो, अशरीरी बन सच्ची शांति का अनुभव करना है। बाप की याद से स्वयं को विकर्मा जीत बनाना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। 21 जन्मों की अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। उल्टी सब मतों को छोड़ एक बाप की सुलटी मत पर चलना है। वरदान है आज की मुरली से, ऊंची स्टेज पर रहे प्रकृति के हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भव। माया जीत तो बन रहे हो, लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पर रहो, तो जितना ऊंच होंगे उतना हलचल से स्वतः परे हो जाएंगे। जितना ऊंची स्टेज पर रहेंगे उतना हलचल से स्वतः परे हो जाएंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, अपनी श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। आपकी श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं निराकारी आत्मा हूँ। जब मैं आत्मा अपने निराकारी स्थिति को अपने मस्तक की ओर देखती तो मुझे निराकार परमात्मा शिव बाबा स्वतः ही याद आता रहेगा। तो बार बार मस्तक की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए अभ्यास करेंगे कि मैं निराकारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।